अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले की आप वीडियोस देखें और उसके बाद जो है ना ये वीडियो देखिएगा, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स किस तरह आपको यूज करने हैं और इंडिकेटर्स की हेल्प से हम नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारी की जो पहले की वीडियोस हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग व्यू जो मेरे सामने ये एक वेबसाइट खुली हुई है, इसको हम किस तरह यूज करते हैं और इसकी हेल्प से हम किस तरह ट्रेड सेटअप बनाते हैं। और ट्रेडिंग एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, एक्सेस हम किस तरह यूज करते हैं, अपने ट्रेड्स को किस तरह लगाते हैं और किस तरह क्लोज करते हैं, हमने इस सेशन में ये डिस्कस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन हमारा जो है वो पोजीशन साइजिंग का है। पोजीशन साइजिंग एट रिस्क मैनेजमेंट। ये अगर आपने नहीं देखा तो आप कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा अगर आपको यही नहीं पता कि आप जो ट्रेड लेने लगे हैं अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कितने डॉलर्स का लॉस होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको प्लीज देखिएगा। ये आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसकी वीडियोस आपको लर्निंग चैनल में जो है मिल जाएगी। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपकी ये पहली वीडियो है, इसको जो है ना स्ट्रेट वन बाय वन जो है ना देख सकते हैं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसको जो है ना अपने पास लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप इस सेशन को देखिए। तो हम चलते हैं आज अपने सेशन की तरफ। जो हमने पहले डिस्कस किया था ये कैंडल्स मैंने अब तक मार्क रखी नहीं। हमने इन सब कैंडल्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की थी, पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और इन्हें किस तरह यूज करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है कि हम जो है इंडिकेटर्स किस तरह यूज करते हैं और हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इंडिकेटर्स आप इधर से ऐड करते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है। अब इधर सबसे पहले आप जो अपने चार्ट पे लिखेंगे ना, इधर आने के बाद आप लिखेंगे 26। ये आपके पास टॉप पे आ रहा होगा ये इंडिकेटर जो है ना 2612 EM। आप इसको जो है ना फेवरेट कर लेंगे यहाँ से और इसको क्लिक कर। ठीक है। क्लिक कर जब आप कर देंगे तो मैं इसका एक चार्ट दूसरा खोल लेता हूँ जिस पे कुछ हो ना। मैं बिटबिट का चार्ट खोल लेता हूँ। अब ये क्लिक करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके चार्ट पे जो है ये दो लाइंस आ जाएंगी, एक का कलर होगा रेड, एक का कलर होगा ग्रीन। रेड का कलर, अब मैं आपको ये पहले ये बता दूं कि ये ईएमए होती क्या है। ईएमए जो है ना बेसिकली ये एवरेज हमें प्राइस बता रही होगी 26 और 12। 26 वाली कैंडल का कलर हमारा कौन सा है, ईएमए हमारे पास ग्रीन। 12 हमारे पास जो है ना ग्रीन वाली है और 12 जो है वो 26 जो है हमारे पास रेड वाली। तो ये हमारे को 12 कैंडल्स का डेटा बता रही है कि 12 कैंडल्स की प्राइस यहाँ पे ऑन एवरेज थी। जो हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखें रेड वाली की प्राइस ये थी 12 कैंडल्स की और ग्रीन वाली की ऑन एवरेज प्राइस जो है 26 कैंडल की वो ये वाली बन गई। तो ये हमें पास के डेटा से जो है ना देख के हम एनालिस करके जो है ना हम नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट को जो है ना प्रिडिक्ट कर। अब इसको सेट किस तरह करना है और हमें इसका यूज किस तरह करने में आपको ये बता दूँ। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये 26 पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग में आ जाएगा। सेटिंग में आने के बाद इसका कलर आप अगर कुछ रखना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं आप दूसरा कलर भी कर सकते हैं। मैं भी आपको रेड और ग्रीन पे जो है ना बता देता हूँ। आप इसको जो है ना थोड़ा सा लाइन को मोटा कर लेंगे, इसकी भी और ये रेड वाली की भी। ठीक है। इसको मोटा करने अब इधर जो है ना आप अपने पास से भी कोई लेंथ लिख सकते हैं कि मुझे जो है ना 50 EMA चाहिए या 200 चाहिए, आपको जो चाहिए आप इस पे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ये 12 और 26 का जो है ना बता रहा हूँ, तो आप इसको जो है ना अपने पास लिख लें। ठीक है। अब आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लें, फॉर एग्जाम्पल आप 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लें। ठीक है। अब 4 आवर पे देखें, ये नीचे की तरफ क्रॉस हो रही है ना प्राइस, ग्रीन जो है हमारे पास ये में नीचे की तरफ जा रही है तो प्राइस जो है ना नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। नीचे की तरफ जा रही है। जब प्राइस ग्रीन ईएमए हमारी रेड वाली क्रॉस कर रही है तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन हमें मिल रही है कि जब हमें ग्रीन प्राइस नीचे जाए तो हम उस
पोजीशन को अपनी सेल कर सकते हैं। और जो हमारी रेड वाली लाइन है वो अगर ऊपर की तरफ क्रॉस हो तो हम अपनी पोजीशन को बाय कर सकते हैं। आप लोग ये चीज जरूर याद रखिएगा कि हम इंडिकेटर की बेस पे खाली ट्रेडिंग नहीं करते, हम खाली कॉन्फिडेंस के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं। सही है, मैं आप में से किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर रिलाय हो जाएं और जो है ना उसकी हेल्प से ही खाली ट्रेड सेटअप्स बना दो। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब आपको किस तरह यूज करना है इसको, ठीक है। अब देखें, ये प्राइस यहाँ पे थी, इसके बाद यहाँ पे जो है ना वापसी ग्रीन क्रॉस हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पे रेड क्रॉस हुआ तो उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं ना, तो ये सेम एज इसी तरह जो है ना इसमें प्राइस आ रही होगी। ठीक है, ये देखें, ये ग्रीन क्रॉस हो गया, नीचे ही आपको इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस जो है ना अपसाइड मूव दे सकती है। ठीक है, अब देखें प्राइस ने अपसाइड मूव लिया, यहाँ पे ग्रीन क्रॉस हुआ, आपको ये पहले इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस ड्रॉप हो सकती है। अब उसके बाद जो है ना ऊपर की तरफ नहीं आ, और ये इंडिकेटर्स की ये जो लाइन होती है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी हमारे पास कर रही है। देखें, इससे टच हुआ ड्रॉप, इससे टच हुआ ड्रॉप, इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया तो उसके बाद इसके ऊपर ही चल रही है चल रही है। तो ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर रही होती है। आप लोगों को प्लीज समझ में आ रही है ये या नहीं आ रही, प्लीज मुझे बताएं। जल्दी जल्दी बताएं। लेट, ठीक है ठीक है। लेट हो गए तो आप दोबारा देख लीजिएगा सेशन, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड हो जाए। तो दूसरा हम देख लेते हैं। अब ये जो है ना, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड सेटअप होगा। और ये मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की बेस पे आप ट्रेड सेटअप नहीं बनाते और ना बनाइएगा। हम इसके साथ दूसरी कॉन्फिडेंस भी लेते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं, दूसरी चीजों को भी हम इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड सेटअप, ट्रेड लेने के काबिल होते हैं। सही है, आपने ये इंडिकेटर्स फेवरेट कर लिए तो ये आपके पास इस जगह भी जो है ना शो हो रहा होगा। अगर आपको खाली इस इंडिकेटर को ऑफ करना है, दिखे ना ये, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाए। तो अभी मैं इस इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप उसके बाद जो है आपको दूसरा जो इंडिकेटर फेवरेट करना है वो आपको करना है 4 EMA। 4 EMA, अब इसमें 2 EMA थी ना हमारे पास, दो लाइंस थी जिसको हमने 2 EMA कहा था, और उसकी प्राइस जो थी वो 26 और 12 की थी लेंथ। अब हम 4 EMA को जो है ना ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 EMA को आप जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4 लाइंस आ जाएंगी। ठीक, चार जो है ना हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की उसमें आ जाएंगी। हम इसका सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये आपको चार कौन कौन सी रखनी है, ये आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि आपको चार कौन कौन सी रखनी है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि दोनों को ऐड कर दें। जी, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 26 EMA का आप साइज अलग रखेंगे और इसका साइज आपको अलग रखेंगे। ये 26 इसमें से जो है ना आप ये 9 EMA की जगह 12 EMA कर देंगे। ठीक है, और इसको जो है ना हम 25 कर देंगे, और ये वाली को हम कर देंगे 50, सॉरी, फर्स्ट वाली को आप जो है ना 12 रख, ठीक है, दूसरी वाली पे आप आ जाएंगे 50 EMA, और सेकंड थर्ड वाली पे आप रखेंगे 100 EMA, और फोर्थ वाली पे आप रखेंगे 200 EMA। ठीक है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो गई। अब ये हमारे पास इसकी लाइंस चेंज हो गई है, पहले जो प्राइस आ रही थी अब वो प्राइस नहीं, अब हमारे पास दूसरी आ गई। इसका जो है ना लेंथ वो कर लें, सही। और इसका कलर जो मुझे फेवरेट है मेरा, मैं वो जो है ना इसका कलर करने लगा हूँ। आप लोग जो आपको अच्छा लगे आप ये वो कर सकते हैं। पहली वाली का ब्लैक ब्लैक कर दें, और दूसरी वाली का हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसका कलर हमने कर दिया रेड, ये ग्रीन। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है।
ये जिस जब तक इसके ऊपर है प्राइस तो समझ लें ये आपके पास सपोर्ट है, और जब तक इससे नीचे है प्राइस तो समझ लें आप ये आपके पास रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखें 4 आवर पे लेके चलते हैं ये इसको। और एक और चीज, ये ईएमए जो है ना आपको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज कर। अब जैसे ये बुलिश, अभी तो ये बीटीसी एक टाइम से जो है ना एक साइडवेज हुआ है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो हम इसको जो है ना इधर यूज करेंगे, तो हम बस इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो अभी आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज नहीं कीजिएगा। देखें पहले जब इधर प्राइस थी, टैप हुई ड्रॉप हुई, टैप हुई ड्रॉप हुई, टैप हुई ड्रॉप हुई। अब क्या किया ईएमए ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हमारे पास जो हमने ग्रीन इसको मार्क किया था वो हमारे पास कौन सी सपोर्ट थी, ये जितनी ऊपर की ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी ना, समझने आप ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। 50 की एमए ने हमारे को जो है ना इसको ब्रेक किया है। तो ये हमारे पास एक गुड इंडिकेशन है कि प्राइस इससे टैप हो और अपसाइड मूव ले। और इसके साथ साथ हम दूसरे इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने देखा, अब ये देखें पास के डेटा में ही हम देख लेते हैं। ये टैप हुई 50 एएमए को, अपसाइड मूव आया। 50 ईएमए और 200 ईएमए, ये जो है ना हमारे पास काफी अच्छी वो जो है ना ईएमएज होती है। इससे जो है ना मार्केट टैप होने के बाद बाउंस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये देखें प्राइस ने इसके ऊपर आज की कैंडल जो है ना क्लोज हो जाएगी तो हमारे पास ईएमए की सपोर्ट भी बन जाएगी। अब ये दो ईएमए की रेजिस्टेंस भी हमारे पास, एक 200 ईएमए और एक हमारे पास इसका कलर ब्लू वाली जो है हमारे पास वो है 50 ईएमए, और रेड वाली जो है हमारे पास वो है 100 ईएमए। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आई ईएमए की, ईएमए आपको किस तरह यूज करना है। बताएं मुझे जल्दी जल्दी, आज इंडिकेटर्स थोड़े से ज्यादा हैं। ये आप जो है ना मुनि लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। ठीक है, ये आपने दो ईएमए सेव कर ली, उसके बाद ये आप एफईजी वाली इसको भी जो है ना इंडिकेटर को सेव कर लेंगे अपने पास। एफईजी लिखेंगे आप इधर, एफ ये आपके पास आ रहा होगा टॉप पे। आप इसको फेवरेट कर लीजिए, फेवरेट करने के बाद आप इसको क्लिक करें, ये आपके पास इस तरह से शो हो रही होगी। ये ईएमए को पहले मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, अब ये आपके पास, मैं इसको 4 आवर पे ले लेता हूँ। जो आपकी एफईजी जोन्स होंगी ना, एफईजी मतलब फेयर वैल्यू गैप, अभी तो आप लोगों को इसका सेशन नहीं हुआ, जिन लोगों को पता है एफईजी क्या होती है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ना एफईजी निकल के आ जाएंगी, जो जो एफईजी जो है ना चार्ट पे। अब ये देखें मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, पहले से ही मुझे इसने बता दिया ये ग्रीन बना हुआ है। देख रहे हैं आप, ये ग्रीन बना हुआ है, ये हमारे पास एफईजी है चार्ट। तो आपने इसको मार्क कर लिया, देखें इससे सपोर्ट ली बाउंस हुआ। तो एफईजी बेसिकली जो है ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम होता है इसमें। ये एफईजी लिक्विडिटी होती है। अब इस पर हम सेपरेट जो है ना एक सेशन करेंगे एफईजी क्या होता है। तो ये आप एफईजी को फाइंड करने के लिए चार्ट पे, तो आप इसको भी जो है ना यूज कर सकते हैं। एफईजी लिखेंगे और इसको फिल्ट्रेट कर लें, और इसके बाद जो है ना जहाँ पे ये एफईजी आई आप इसको यहाँ पे, ये जैसे ये ऊपर की साइड पे एफईजी हमारे पास है, आपने इसको लिया और इसको पूरे चार्ट पे बता दिया कि भी यहाँ पे ऐसी चीज, एक ये जोन थी, उसके बाद एक ये जोन। ये हमारे पास एफ ए जी जो है ना इसकी निकल के ऑटोमेटिकली आ गई, हमें निकालना नहीं पड़ा। अब ये देखेंगे हमारे पास ये एफ ए जी है, इसको भी मार्क कर लिया। समझ रहे हैं, ये एफ ए जी आपके पास निकल के आ गई परफेक्ट। जी, ये जो है ना ऑलमोस्ट देखें आप परफेक्ट निकल गई। तो कुछ ऐसी होंगी जो टेस्ट हो गई। ये जो हमारे पास एफ ए जी निकली, ये हमारे पास टेस्ट हो गई। ये विक आ गई है तो मतलब फिल हो चुकी है। अब ये वाली हमारे पास फिल नहीं हुई। तो जैसे ही आप इसको मार्क करें ना, मार्क जैसे मैंने इसको कर लिया, आपने देख लिया इसके बीच में कैंडल या विक आ चुकी है, तो ये समझ लें आप फिल हो गए। अगर नहीं आई तो आप उसको चार्ट पे जो है मार्क रहने दे सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने मार्क की, ये मेरे पास एफ ई जी वैलिड है, ये सी जो है ना प्राइस नहीं आई है।
ठीक है। उसके बाद ये आपको एफईजी वाला भी समझ में आ चुका है। यदि अभी ये सेशन इस चीज पे हो नहीं रहा तो इसके बाद हम जो है ना कर लेते हैं। यस। चलें जी, अब हमने इसको रिमूव किया। मूव करने के बाद हमने इस पे लिखा मार्केट सेशंस। अब मैं इस सेशन को जो है ना इसको आपको अभी फेवरेट नहीं करवा रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या चीज़। तो आप लोग इसको अभी फेवरेट कर लें, हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे कि आप इसको किस तरह यूज करते हैं और ये किस लिए इंडिकेटर। तो मैं इसको इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं जो है ना फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए और स्कैल्प ट्रेड करने के लिए करता हूँ। मैं इसका यूज करता हूँ और इसका यूज किस तरह होता है इस पे पूरी स्ट्रेटेजी हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेपरेट इसके ही चैनल, इस इंडिकेटर की सेशन पे जो है ना टॉपिक पे जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको फेवरेट कर सकते हैं। फेवरेट करने के लिए आप सिंपल इधर लिखेंगे मार्केट सेशंस। ये आपके पास सेकंड टॉप वाला आ रहा होगा, आप इसको फेवरेट कर लेंगे, ये आपके पास फेवरेट हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकडी। ये काफी जो है ना इंटरेस्टिंग है। और कुछ आपने सुना होगा कि आप वो कहते हैं कि वॉल्यूम चेक करें कि वॉल्यूम आ रहा है या जा रहा है प्राइस में से। मतलब बीटीसी का चार्ट मेरे सामने है इस वक्त। तो अभी आपसे कोई पूछे कि बीटीसी में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो आप उसको क्या जवाब देंगे। आपके पास कोई जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मतलब पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो है ना सिंपल इसमें मैकडे का इंडिकेटर यूज करेंगे, मैकडे लिखेंगे और इसको जो है ना आप अपने सामने खोल देंगे। मैं आपको इसको ये समझा देता हूँ आप किस तरह इसको यूज करें। सबसे पहले मैं इसका कलर जो है ना सेट कर लूँ। मुझे इसका कलर जो है ना ग्रीन चाहिए और इसकी प्राइस जो है लाइन थोड़ी सी मुझे मोटी चाहिए। ठीक है। इसका ये हो गया। ये आपके पास दो लाइन जो है ना निकल के आ रही है, ठीक है, जिसको हम मैकडी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये वॉल्यूम, प्राइस जब तक इससे क्रॉस हुई ना, या आप जो उसका कलर हो आप इसी कलर पे जो है ना इसको रख सकते हैं। ठीक है। प्राइस ने इसको क्रॉस किया डाउन साइड तो मतलब बीटीसी की प्राइस में से जो है ना पैसा निकलना शुरू हो गए। आप प्राइस में भी देखेंगे ना, अगर यहाँ से देखें ये वाली हमारे पास कैंडल, तो हमें इंडिकेटर ने हेल्प दे दी कि बीटीसी की प्राइस में से फंड्स निकलना शुरू हो गए, बीटीसी की प्राइस ड्रॉप हो सकती है। ठीक है। अब ये देखें उसके बाद सारी कैंडल्स नीचे से रेड बन रही, तो ये बीटीसी की प्राइस नीचे की तरफ जा रही। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद बीटीसी की प्राइस ने अपसाइड मूव लिया तो ये देखें इसमें फंड्स आना स्टार्ट हो गए। हमें इंडिकेटर ने बता दिया कि अब बीटीसी की प्राइस में जो है ना फंड्स आ सकते हैं। देखें इसके बाद ये ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, ये बीटीसी की प्राइस भी अपसाइड मूव लेना स्टार्ट। सेम एज इधर देखें आप, इस कैंडल पे ड्रॉप हो गई थी मार्केट तो ये हमारे पास इसमें भी ब्रेक डाउन हो गया था, जो हमारे पास मैकडी है। उसके बाद रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट, देखें ना आप, ये रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई तो ये बीटीसी की प्राइस भी एक साइड पे जो है ना ट्रेड हो रही थी। तो ये सिंपल हमें ये इंडिकेशन दे रहा होता है कि जो पेयर आप देख रहे हो, जो भी क्रिप्टो देख रहे हो या फिर आप कोई भी पेयर देख रहे हो, तो उसका वॉल्यूम उसमें से आ रहा है या जा रहा है, ये हमें जो है ना बैकडी बताता है कि इसमें जो है ना वॉल्यूम आ रहा है या जा रहा है। ठीक है। आप इसको जो है ना बड़ी स्क्रीन करके भी देख सकते हैं कि इसका कलर आपको सेपरेट कोई रखना है तो आप इसको इधर से इस स्टाइल में जाने के बाद अ, इधर से इसका कलर कर दिया ग्रीन, इधर से भी इसको कर दिया ग्रीन और इधर से भी इसको कर दिया ग्रीन। तो ये हमारे पास, सॉरी, इसका हमने कर दिया रेड। तो ये हमारे पास निकल के आ गई है। ये हमारे पास बाइंग टाइम होता है जब यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा हो ना, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर क्लोजिंग हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी ये प्राइस यहाँ पे, और ये अभी समझ लें आप ब्लू लाइन को अभी आप इग्नोर करें, यहाँ से ये ड्रॉप होते हुए यहाँ पे क्लोजिंग हो गई ना इसकी, तो ये आपके पास इस तरह से ये जो है ना बना हुआ है। कोई इसमें वो नहीं होगा, इसमें जस्ट ये होगा कि ये एक जो है ना
लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। उसके बाद आप चार्ट पे जाते हैं और ट्रेड सेटअप्स देख रहे होते हैं कि कौन सा कॉइन सपोर्ट पे है और कौन सा कॉइन रेजिस्टेंस पे है बाय सेल करने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया है मैकडी का? प्लीज मुझे बताएं इस बारे में, जल्दी से बता दें। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, जो जो अभी मैंने इंडिकेटर्स आपको बताए। उसके बाद जो है ना, आप मैकडी को एक्सप्लोर करने के बाद आप मूविंग एवरेज, इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर। ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर आप सिंपल चार्ट पे लिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ये आपके पास टॉप पे आ रहा होगा, आप इसको जो है ना फेवरेट कर लेंगे, ये आपके पास चार्ट पे आ रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर क्या है, कौन सा इंडिकेटर है? ये इतना एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से आप ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हैं जो आपके पास चार्ट पे फॉर्म। देखें, अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, इसने मुझे मार्क करके दे दिया, मैंने इंडिकेटर का लगाया। अब ये पहले का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे पास मार्क हुआ हुआ आ गया। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बुलिश ये बना था, ये मेरे पास मार्क हुआ हुआ आ गया। प्राइस यहीं से ही बाउंस। अब जो करंट मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये मेरे पास व्हाइट कलर में मार्क हुआ हुआ आ गया, जिसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन, ठीक है, ये आपके पास आ गया। देखिए, ये आपने चार्ट पे या अप्लाई किया, आपको पता चल गया कि ये आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद प्राइस जो है ना अपसाइड मूव ले सकते। सेम एज आपके पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी जो है ना इसमें निकल के आ रहा है। ये देखें, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने टैप किया, ड्रॉप हुई। अभी फिलहाल बीटीसी की प्राइस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन, सही है, ये आपके पास निकल के आ चुका है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है, ये आपको जो है ना खुद से मार्क करना पड़ता है। ठीक है, ये आपके पास एक हेल्प करने के लिए है। आपने जल्दी जल्दी में आप चार्ट वगैरह देख रहे हैं और आपको पहले से ही मार्किंग कर लेनी है कि आपके पास पहले इस जोन में ऑर्डर ब्लॉक था या नहीं था। तो आपके पास ये चार्ट जो है ना आपकी हेल्प कर देगा और आपको बता देगा कि इस जोन में पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक था या नहीं था। जिस जोन में पहले भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसके बाद दोबारा उस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो याद रखें वो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक पहले का ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद दोबारा से इधर ऑर्डर ब्लॉक बना, ड्रॉप हुई मार्केट, उसके बाद ऊपर गई, फिर वापसी नीचे आई। तो ये जोन हमारे पास बार बार इधर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक, दो ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे, ये चार ऑर्डर ब्लॉक, ये पांच ऑर्डर ब्लॉक, छह ऑर्डर ब्लॉक। ये जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की है। तो ये हमारे पास चार्ट पे भी जो है निकल के आ चुका है कि ये वाली जोन जो है बीटीसी की 1 आवर पे, इसकी 1 आवर पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से पे आने के बाद प्राइस जो है ना अपसाइड मूव दे सकती है। वो छोटा सा मूव हो या बड़ा मूव हो, वो प्राइस पे आने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, तो दूसरा इसके बाद हम इंडिकेटर को करते हैं, ये RSI। ये RSI काफी जो है ना लोगों ने नाम सुना होगा, RSI। RSI को आप फेवरेट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है ना मैं ऑर्डर ब्लॉक वाले को हटा दूं। इसको आपने फेवरेट करने के बाद इसकी सेटिंग में आप आ जाएंगे और सेटिंग में RSI बेस MA को जो है ना रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। आप लाइन का कलर कोई भी करें, मुझे जो है ना ब्लैक पसंद है, तो मैंने ब्लैक कर। अब ये भी आपके पास एक एडवांस जो है ना आपको पता चल जाता है कि प्राइस बीटीसी की फ्यूचर प्राइस में सपोर्ट जोन कौन सी होगी और रेजिस्टेंस जोन कौन सी होगी। आपको कब अपनी पोजीशन क्लोज करनी चाहिए और कब जो है ना आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इसमें जो ये परसेंटेज लिखी हुई आ रही है ना सीधे हाथ पे, 60%, ये 70%। अब आप जो है ना इसको चार्ट पे, मैं इसके इस पे ही आ जाता हूँ। सिंपल आप ये समझ लें, यहाँ पे जब प्राइस होती है ना 30% से नीचे,
तो उस वक्त जो है ना ट्रेडर्स बाय की पोजीशन लेते हैं और टारगेट अपना जो है ना इसकी 70% के अबव रखते हैं। 30% से नीचे जो आती है प्राइस, हम वहां से जो है ना बाय की पोजीशन लेते हैं। और खाली आरएसआई की बेस पे टारगेट जो आरएसआई का हम रखते हैं वो हम रखते हैं 70% अबव। ये मतलब ये देख रहे हैं आप, ये आपने रेजिस्टेंस जोन है, ये आपकी रेजिस्टेंस जोन है पूरी। 70 के अबव है ना हमारे पास प्राइस, ये आपकी पूरी रेजिस्टेंस जोन। 100% तक आप इसको ले जाओ। प्राइस भी हम इसकी, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी प्राइस अक्सर कहाँ से बाउंस होती है। ये देखें, ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ, तो ये आपकी सपोर्ट जोन, ये आपकी सपोर्ट जोन होती है 30% से नीचे। अब ये 30% के नीचे जहां पे भी आता है, उसके बाद आप बीटीसी की प्राइस में देखते हो कि बीटीसी में वॉल्यूम आ रहा है या बीटीसी में से वॉल्यूम जा रहा है। अगर बीटीसी में वॉल्यूम आएगा, आप दूसरी कॉन्फ्लुएंसेस उसमें ऐड करोगे, स्ट्रक्चर देखोगे कि स्ट्रक्चर बुलिश है, बेरिश है, ट्रेड सेटअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन रही है, नहीं बन रही है, सब चीजों के अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप बन रहा होगा। वैलिडेशन पॉइंट आप डिसाइड करोगे, ट्रेड सेटअप लेके टारगेट्स का वेट करो। सिंपल इज, ये समझ में आया आपको? ये आरएसआई सबसे ज्यादा काफी लोगों का फेवरेट इंडिकेटर है। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी है जिसको हम कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब इस पे भी हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है और डाइवर्जेंस क्या होती है। तो हम इसकी हेल्प से किस तरह ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं और हमें कैसे फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये अभी इसको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये तो वैसे ही बिगिनर सेशन है, तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाए। तो इस वजह से मैंने उसके लिए सोचा है कि आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाई जाए कि उसको किस तरह यूज करना है, उसको किस तरह मार्क करना है, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। जी, समझ में आना शुरू हो गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये RSR। ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है। SR को आप चार्ट पे जब यूज करते हैं तो ये आपके पास लाइंस आ जाए चार्ट पे। ये देख रहे हैं आपके पास ये लाइंस आ गई हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है, मैंने इसको लिखा हुआ भी है। ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बता है। सपोर्ट जोन कौन सी है? ब्लू वाली सपोर्ट जोन है, रेड वाली रेजिस्टेंस जोन। रेड पे टैप होगा, ड्रॉप हो सकता है, ब्लू पे टैप होगा, अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, वापसी दोबारा वही कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की बेस पे आप ट्रेड सेटअप नहीं बनेंगे। आपको दूसरी कॉन्फिडेंसेस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रेड सेटअप बनेंगे। ठीक है, ये इंडिकेटर्स जो होती हैं ये पास्ट का डेटा हमें बता रही होती है कि पास्ट में ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस। हमें आने वाला डेटा नहीं बता रही होती कि आने वाला डेटा जो है ना हमारे को नीचे लेके जा रहा है, बस हमें ये बता रही होती कि प्राइस ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, अब ये इस इंडिकेटर को किस तरह फेवरेट करना है आपको, सिंपल, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने चार्ट पे जो है ना पाइन एडिटर पे क्लिक करेंगे। पाइन एडिटर पे क्लिक करने के बाद मैं इसको जो है ना, आपको ये चीज जो है ना मैं कॉपी कर दूंगा, उसके साथ अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल, क्योंकि आप जो है ना इसको कॉपी कर लीजिएगा कंप्लीट। कॉपी करने के बाद पाइन एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे आप पहले सब क्लीन करेंगे। ये सब क्लीन करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर, पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप फेवरेट करेंगे इसको। फेवरेट करने के बाद ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट करेंगे, ये आपके पास सिंपल जो है ना लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे जो है ये ऐड, याद रखें इसमें कोई चीज आप अपनी मर्जी से नहीं लिखिएगा वरना ये इंडिकेटर वैलिड हो जाएगा और ये यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सेम एज जैसे कॉपी करें वैसे इधर पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि ये आपके पास चार्ट पे जो है ना अप्लाई हो जाए। अब इसको जो है ना आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। ये देखो मैंने इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, प्राइस टैप किया, ड्रॉप हो गई। अब ये हमारे पास यही रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके ऊपर चले जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये होगी बीटीसी की, जो हमारे पास इधर लिखी हुई आ रही है 62,700। और अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन कौन सी है, तो ये वाली। हमारे पास काफी जगहों से हमने देखा कि हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सी आ रही है, किसी में ये आ रही है और किसी में ये आ रही है। ठीक है,
तो हमको ये पता चल चुका है कि ये वाली जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है बीटीसी की। ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास इंडिकेटर लगा हुआ है वो होता है बाय डिफॉल्ट, वो होता है वॉल्यूम का इंडिकेटर। ये भी हमें ये बता रहा होता है। मैं अभी पहले वाले इंडिकेटर को रिमूव करता हूँ। ये देखें आप नीचे जो है ना, आपके पास कैंडल्स बनी हुई आ गई और ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि प्राइस में वॉल्यूम आ रहा है। अब ये आप मैगडी यूज कर लें या ये यूज कर लें, बात वही है। ठीक है। अब इसमें आपको कैंडल के कलर्स के साथ जो है ना नीचे कैंडल्स बनी हुई होंगी। देखें इसमें ग्रीन कैंडल्स बनी और इसमें वॉल्यूम ज्यादा था। एक इसकी स्ट्रेटेजी है, मैं आप लोगों को इन शॉर्ट जो है उसका भी बता देता हूँ। सिंपल आप देखें कि जब छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स तो बीटीसी की प्राइस या जो भी आप कॉइन देख रहे हैं उसकी प्राइस जो है ना बड़ा मूव नहीं ले सकती। बड़ा मूव लेगी उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाएगी। अब इसके बाद आप ये देखें, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, बीटीसी की प्राइस ऊपर जा रही थी, उसके बाद ये वाली बड़ी कैंडल्स बनी। तो आपको ये इंडिकेशन मिल गई कि अब बीटीसी की प्राइस में जो है ना वॉल्यूम आया है, उसके बाद जो है ना अपसाइड मूव आ सकता है। अब देखें उसके बाद फिर से छोटी बनना शुरू हो गई, लेकिन प्राइस जो है ना ऊपर जा रही, बड़ी कैंडल्स बनी उसके बाद छोटी बनी लेकिन उसमें प्राइस ऊपर जा रही। सेम एज इधर भी आप देख लें, ये देखें ये दो कैंडल्स बनी आपको ये, लेकिन प्राइस रेफरेंस नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो है ना ये वॉल्यूम की कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई और प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट। सेम एस आप इधर भी देख सकते हैं इसको, ये ऊपर की तरफ गई है वॉल्यूम की कैंडल्स। अब उसके बाद जो है ना ये कैंडल्स छोटी छोटी बनेंगी, ये वाली कैंडल्स, और उसके बाद ये यहाँ से जो है ना अपसाइड मूव ले सकता है बीटीसी। ये आप लोगों को ट्रेड सेटअप नहीं है, जस्ट इंडिकेटर टेस्ट करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से बीटीसी की प्राइस अपसाइड मूव ले सकती है और ये वाली कैंडल्स हमारे पास छोटी छोटी बनेगी। ठीक है। ये वॉल्यूम के इंडिकेटर का यूज का पता चला। ये भी आप लोगों को ये बताता है कि बीटीसी की प्राइस में वॉल्यूम आ रहा है, मतलब बीटीसी में लोग जो है ना इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। ये देखें, अब इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास यहाँ पे दिखा हुआ आ गया इसका डेटा। ये देखें ना आप, ये वाली साइड पे आप देखिएगा इसको। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वहाँ पे देखें आप 220 लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें वॉल्यूम आ रहा है। ये हमारे पास 199, एक 410, ये हर कैंडल में इतना इतना वॉल्यूम इसमें आ रहा है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गए सारे इंडिकेटर्स। और एक चीज सबसे अहम, एक टाइम में आप फ्री ट्रेडिंग व्यू में 3 इंडिकेटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब मैंने ये 26 ईएमए का यूज कर लिया, मार्केट सेशन का यूज कर लिया, वॉल्यूम का यूज कर लिया, और हमने एसआर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को बोलेगा आप जो है ना पेड ट्रेडिंग व्यू लें, उसमें जो है ना आप 10 से ज़्यादा या 15 से ज़्यादा जो इंडिकेटर यूज कर सकते। तो हम एट अ टाइम खाली सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज कर सकते। तो ये सेशन हमारा इंडिकेटर्स पे था। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अभी हम करेंगे इंशाल्लाह Q&A सेशन। तो मुझे इजाज़त दें आप, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।